हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.147 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। और जहां तक देखिए ट्रेड वॉर्स का अपडेट था, तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली चाइना ने 10% का बाकी कॉमन चीज़ों पे और 15% का कोल वगैरह पे आपका टैरिफ लगाया है अमेरिका पे। और अमेरिका ने कनाडा पे जो टैरिफ लगाया था उसको 30 डेज के लिए पॉज किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें न्यूज थी ट्रेड वॉर की, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक सही चलता हुआ दिख रहा है अभी तक। हालांकि ट्रम्प की तरफ से कोई इस पे अपडेट नहीं आया है, और अगर कोई अपडेट नहीं आता है, कोई नेगेटिविटी है वो नहीं बढ़ाते कुछ और अपोजिट में करके, तो मार्केट में एक स्मूथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं निफ्टी का 1.147 यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.90 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स को अगर देखेंगे तो देखिए 2.5% के आसपास ही गिरावट तो है, लेकिन 14.02 के लेवल पे ही क्लोज होता हुआ दिखा है। ठीक है, 14 के नीचे अगर ये कल और परसों यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे में ये दो ट्रेडिंग सेशन में अगर 14 के नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो आप मान के चल सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर 24,200 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। डाउ जोन्स आपका 47 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 35 पॉइंट और नैस्डैक आपका 195 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब 7 पॉइंट की नेगेटिविटी को क्या ही कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है एंड ऑफ द डे पॉजिटिव भी हो जाए। एशियन मार्केट में भी एक दो इंडेक्सेस को छोड़ दे तो इन साइडवेज मोमेंटम को अगर इग्नोर करें तो सारे बाकी के इंडाइसेस पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, देख लेते हैं कि आज एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो फाइनली बहुत दिनों के बाद पूरा जनवरी उठा के देख लीजिए। ठीक है, फाइनली बहुत दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है एफआईज की तरफ से। भले ही 809 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, ये एक्चुअली इन्होंने इतनी पॉजिटिविटी क्यों की है, टेस्ट करने के लिए की है। ठीक है, अगर कल भी हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ से ही अपना ट्रेंड रिवर्स करेंगे। वैसे भी इंडेक्स लॉन्ग इनकी 12% ही बची थी, तो ये वैसे ही मौका खोज ही रहे थे। और अगर कल का मार्केट भी एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज कर देता है तो आप मानिए कि एफआईज अब यहाँ से अपनी बाइंग स्टार्ट करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। ठीक है, डीआईज 431 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिव है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 5351 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 9023 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 7474 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1991 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव। ठीक है, तो स्टॉक फ्यूचर्स में जो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है ना, जनरली एफआईजी के लार्ज कैप बाई करते हैं। तो आपका रिलायंस हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह। ठीक है, और आपका बजाज फाइनेंस हो गया। तो इन स्टॉक्स में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी अगर इनका ये बाइंग का मूड अब यहाँ से कंटिन्यूस बना रहता है ना, तो आप मान के चलिए कि लार्ज कैप अब यहाँ से मार्केट को सपोर्ट करने के लिए चलना स्टार्ट करेगा कल से। ठीक है, निफ्टी पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल होंगे। निफ्टी खुला ही सीधा 509 रुपए 90 पैसे पे, लो बनाया 423 का, 423 का लो है। कल की हमने ओपनिंग की रेंज 400 से 450 की दी थी, और कल के वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियरली समझाया भी था कि इस ओपनिंग रेंज का क्या बेनिफिट है। या तो 400 के आसपास आ जाए, बिल्कुल ही 400 के पास आ जाए तो मैं खरीद लूं, और अगर जैसे 423 का लो है तो ठीक है, चलो 400 के आसपास नहीं आया तो 450 से तो मैं एटलीस्ट माल खरीदूंगा ना। तो 450 से जिन लोगों ने खरीदा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके और 560 पे बुक कर दिया, ठीक है, तो भी 110 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। आज आते हैं 5 मिनट्स की डेली चार्ट पर, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 572.40 पैसा, और यहाँ पे टाइमिंग बता देता हूँ, 9:40 और 9:45 की कैंडल है, घर पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 572.20 पैसा। ठीक है, 5 पॉइंट की हम रेंज लेते हैं, यहाँ मुश्किल से 50 पैसे के अंदर मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था, तो यहाँ से लिया था हमने एक सेल का ट्रेड। और एग्जैक्टली इस लेवल पे देखिए मार्केट ने आपका बनाया था डबल बॉटम, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहां से बनाया था हमने एक बाई का ट्रेड। ठीक है, उसके बाद देखिए करने को कुछ था नहीं, मार्केट ने एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल टॉप बनाया, जहां पे हमने पोजीशन की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। क्योंकि देखिए पिछले भी कई वीडियो में आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ
कि मार्केट जब एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो तब तक वो फॉल नहीं करेगा जब तक ये 50 EMA, जैसे देखिए यहाँ पे ये 10-20 EMA के सपोर्ट लेके बार बार मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर यही मार्केट आपका ये 50 EMA की जो लाइन है इसके नीचे आके सस्टेन करना चालू कर देता तो हम मानते कि मार्केट एक फॉल के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अगर ये 50 EMA के लेवल को ये नहीं ब्रीच कर रहा है, इसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है या इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके चल रहा है 10-20 EMA के आसपास, दैट मीन्स क्या इसका मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ द डे तक खींच के रखेगा। बहुत ही, मैं कह रहा हूं ना कि देखिए बहुत सिंपल वे में हम चीजें आप लोगों को सिखाते हैं, इतने सिंपल वे में कोई नहीं सिखाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था, डबल टॉप से यहां से हमने शॉर्ट किया था और यहाँ पे डबल बॉटम जैसे ही मिला था यहां से हमने सेल की पोजीशन को की थी एग्जिट और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड और एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए पोजीशन हमने एग्जिट कर दी थी। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टाइमिंग बताई दी है, 9:40 9:45 की कैंडल है, 570 के आसपास माल बेचा था। यहाँ पे देख लीजिए 423 और 425, ठीक है। टाइमिंग भी बता देता हूँ, टाइमिंग है 10:35 और 10:40 की कैंडल, ठीक है। तो वही लगभग 140 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 430 के आसपास यहाँ से बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, हाई है आपका 760.90 पैसा, टाइमिंग है 3 बजे की कैंडल का और 3:05 की कैंडल का हाई है 762.75 पैसा, ठीक है। 2 रुपए के अंदर मिल गया। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम निफ्टी में, यहाँ 2 रुपए की रेंज में मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे, ठीक है। 430 से माल खरीदा था और 760 के आसपास बुक कर लिया, तो वही लगभग आपका 330 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 110 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। तो आपके सामने देखिए पूरा कैलकुलेशन, कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन एक बार अगर सीख जाएंगे, जो कि मैं आपको बार बार समझाता हूँ, तो उससे 3-4 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके सामने आज एनालिसिस कर रहा हूँ ना, और कल सेम लेवल्स पे मैं वर्कआउट करता हुआ आपको दिखूंगा। मैं कुछ अलग तो करूंगा नहीं, जो स्ट्रैटेजी मैं आज बना के आप लोगों को बता रहा हूँ वो सेम स्ट्रैटेजी यूज करके मैं भी वर्कआउट करूंगा, ठीक है। वो भी इस पैटर्न का सबसे बड़ा बेनिफिट 0% लॉस स्ट्रैटेजी। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहां से बाई का ट्रेड लिया, ठीक है। तो यही मेरा कॉस्ट हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया, और अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल का बॉटम ब्रीच करेगा अगर, तो मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा। तो मैं अपनी कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई यहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आपके सामने है, बाय यूजिंग द सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको वो 110 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब कल के दिन का क्या, ठीक है। आज का तो हो गया। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो सोल्ड जोन में बने हुए हैं, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 14 पे ही टिका हुआ है, और एफआईज का बाइंग का डेटा, मतलब सारे इंडिकेटर्स हमारे क्या बता रहे हैं कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होती हुई आपको दिख सकती है, ठीक है। 23,750 23,800 रेजिस्टेंस कहाँ आएगा वो दिखा देता हूं पहले आप लोगों को। तो देखिए अगला रेजिस्टेंस आज इंपॉर्टेंट क्या हुआ, निफ्टी ने क्या किया कि ये जो 200 और 50 EMA का लेवल है इन दोनों के ऊपर आज क्लोज कर दिया है, ठीक है। मतलब 620 पे 200 EMA था, 663 पे आपका 50 EMA था, दोनों के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई। अब ये दोनों लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा जो कि आ रहा है आपका 826 के लेवल पे, 825 के आसपास मान लीजिए, और अगला आएगा 100 EMA का लेवल जो कि आ रहा है 23,900 पे, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 750 से लेके 800 की क्यों ना हो, आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 23,750 का, ठीक है। मतलब निफ्टी खुलने के बाद अगर 23,750 के ऊपर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में
5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 750 के ऊपर क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो आप यहां से आंख बंद करके एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है। टारगेट ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 825 का, और ये पार करेगा तो 23,900 तक के मिनिमम टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,700 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, बात करें सेल साइड की, तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि हम कौन है। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, उस सही डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, और उस सही डायरेक्शन में ट्रेड लेके उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 3 लगातार कैंडल 750 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में फिर आप एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट मत सोचिएगा। ये 660 50 EMA आ गया, 620 200 EMA आ गया। अब जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट आके क्लोज ना कर दे 620 के नीचे, तब तक सेल साइड का मत सोचिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मौका मिल रहा है तो यहां से भी इस डिप को यूटिलाइज कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को हर एक मोमेंटम को कैप्चर करना है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 750 का लेवल टूटे तो एक शॉर्ट का अटेम्प्ट आप ले सकते हैं 660 620 के जोन में, और अगर ना टूटे तो फिर बिल्कुल बाई कीजिए 750 के आसपास से। 825 और 900 के टारगेट आपको कल इंट्राडे में मार्केट में देखने को मिलने चाहिए। सेल के केस में स्टॉप लॉस बनेगा आपका 23,800 के आसपास का। ठीक है, तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा। आप चाहे तो हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा यही ट्रेंड लाइन का हमारा 825 का। ठीक है, दूसरा रहेगा 900 का, जहां पे आपका 100 EMA खड़ा है। आप इस वीडियो के एनालिसिस से ही समझ सकते हैं, देखिए कि कितना सिंपल वे में हम एनालिसिस को कर रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाता यहाँ पे जिससे आपका माइंड कॉम्प्लिकेट हो जाए और आपको चीजें और समझने की जगह आप बैकफायर कर जाए। तो सिंपल वे में जितना चीजों को आप रखेंगे ना, उतना इजी वे में आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। 10 चीजें जब जब इंसान 8-10 चीजें सीख के बैठ जाता है ना, तो उसका माइंड सिर्फ कंफ्यूज होता है। सिखाने को मैं इस मार्केट में इतना कुछ है कि मैं आपको सालों साल सिखाते रह जाऊंगा और आप सीखते रह जाएंगे। लेकिन हमें सीखना किस लिए है इस मार्केट में, हमारा मेन गोल क्या है, पैसा बनाना। तो मैं सिर्फ आपको वही चीजें सिखाता हूँ जिससे आप डेली वाइज अपने लिए पैसा जनरेट कर सके। ठीक है, चलिए ये फिलहाल आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। कल के लिए कोशिश कीजिए, जब तक नहीं सीख पा रहे हैं लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट कीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स है और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देखिए, बैंक निफ्टी ने खुलते ही 482 का लो बनाया था, खुला वैसे भी 538 के लेवल पे था। ठीक है, तो 49,500 के आसपास से जिन लोगों ने भी खरीदा, 650 850 के दो टारगेट थे हमारे, ये 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिनिमम साइड पे उनको मिला होगा। और मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि ये वाला लेवल कल आपका 200 EMA बैंक निफ्टी का 50,208 पे था, और 50 EMA 50,187 पे था। और मैंने कल ही बता दिया था कि यहां तक एक बार आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा। तो एग्जैक्टली देख लीजिए, 200 EMA आज का था 207 रुपए 88 पैसे पे, आज का हाई 206 रुपए 60 पैसे का। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या लेंगे, 50,200 250 तक के मैंने आपको बताए थे टारगेट। तो जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, या फिर जिन लोगों ने सिर्फ लेवल्स को फॉलो किया तो भी ये 350 पॉइंट का प्रॉफिट तो उनको मिला ही होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी अच्छा मौका दिया। देखिए यहाँ खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने कहीं भी आपका डबल बॉटम नहीं बनाया, तो मौका ही नहीं मिला। ठीक है, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा था कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली देखिए, इस कैंडल का 977.90 पैसा और 980.15 पैसा। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी में हम जबकि 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहां हमें एग्जैक्टली 3 पॉइंट के रेंज में डबल टॉप मिल गया था। तो हमने यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बनाई, और उसके बाद देखिए मल्टीपल बॉटम आपको दिखेंगे। ये देखिए पहला डबल बॉटम, ये दूसरा डबल बॉटम। ठीक है, मतलब 4 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, 4 कैंडल्स के आपको लगभग सेम बॉटम मिल रहे हैं। तो इस डबल बॉटम से हमने सेल की पोजीशन को किया था एग्जिट, और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड। और निफ्टी की तरह ही
उसके बाद देखिए पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 50 EMA की ये लाइन है और देखिए किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे देखिए कितना टाइम, 1 2 3 4 5 कैंडल ने लगभग लगभग डबल टॉप बनाया था, मतलब सेम टॉप बनाया था। तो आराम से पोजीशन एग्जिट करने का भी टाइम मिला, कोई हड़बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स हमने बनाए थे निफ्टी में। आज के ट्रेडिंग सेशन में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वही 49,980 के आसपास शॉर्ट किया था। यहाँ पे बॉटम चेक कर सकते हैं आप 611 619। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए 619 615, 4 से 5 पॉइंट की रेंज में आपको बॉटम मिल रहा है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या लेंगे। 980 से हमने माल बेचा था और 620 के आसपास उसको पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो आपका लगभग लगभग 360 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। ठीक है, और वही यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही 620 के आसपास खरीदा था। यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ना, 250,000 206, 50,000 199, 50,000 199 रुपए 25 पैसा, 199 रुपए 20 पैसा, 206 200 और यहाँ पे आपका 50,000 200 रुपए 85 पैसा। पांचों कैंडल का लो लगभग लगभग वही 50,000 200 के आसपास का। मतलब आपको 2:55 से 3:15 पूरा 20 मिनट मार्केट ने दिया कि बस यहीं तक है मेरा लेवल आज का, मुझे बुक कर लो। तो इससे ज्यादा टाइमिंग आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 620 के आसपास माल खरीदा था, 380 और यहाँ पे 200, 580 पॉइंट का प्रॉफिट सीधा सीधा हमने इस ट्रेड में बैंक निफ्टी की जनरेट किया था। तो आपके सामने है बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में टोटल में हमने 940 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 500 के आसपास से खरीदा और 850 पे भी जिन लोगों ने बुक किया उनको भी मिनिमम साइड पे 350 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, तो यही बेनिफिट है। देखिए वो भी सेम निफ्टी की तरह इसमें भी ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी वर्कआउट करता है। ठीक है, तो आपके सामने है बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न 940 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो ध्यान से देखा उनको भी 350 पॉइंट मिले, लेकिन सीख जाएंगे तो वही 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट अपने खुद के एनालिसिस से आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है। तो देखिए आज तो क्लियरली बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि बाकी सारे इंडिकेटर देखिए पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर खुल सकता है। ठीक है, ओपनिंग की रेंज सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए 50,200 50,300 यही रहेगा आपका कल का ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी में। लेकिन ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जहां पे इस चीज को समझिएगा आप कि अब कल 50,207 पे आपका खड़ा रहेगा 200 EM। ठीक है, और 186 के आसपास खड़ा है 50 EM। ठीक है, तो मेक और ब्रेक का लेवल इसीलिए हम 50,200 का ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 50,200 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी एक बार टिक गया ना तो फिर आपको स्ट्रांगली निफ्टी में एक अच्छा खासा बाई मूव मिलेगा। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो आप समझ के चलिए कि 50,500 और 50,700। ठीक है, ये दो टारगेट्स आपको कल आराम से निफ्टी में फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 50,040 पे मेंटेन करके चलेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी टिक गया तो अगला रेजिस्टेंस सीधा आ रहा है कहां पे, 659 के लेवल पे, मतलब वही 700 के आसपास। और इसको भी अगर पार किया तो फिर 51,150 की तरफ आपको अगेन बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ के काम करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे। तो कल के लिए सबसे पहले 50,200 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रखेंगे। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तो 50,500 से लेकर 700 के लिए हम बाई करेंगे, 50,040 पे रखेंगे स्टॉप लॉस। सेल साइड की बात करें तो वैसे तो देखिए मुझे बहुत ज्यादा कोई सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी खुलने के बाद सपोज एक डिप आपको दे ही दे
3 कंसेक्यूटिव कैंडल से अगर 50,200 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना करे, या ओवरनाइट, देखिए आपने देखा ही था कि ट्रम्प का टैरिफ का एक ट्वीट आया था और डाउ जोन्स 600-700 पॉइंट गिर गया था। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और आपको कोई डिप मिल जाए अगर, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 50,200 के लेवल के नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट अगर बैंक निफ्टी आपका क्लोज करता है, तो उस केस में एक शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हैं। पहला टारगेट तो 50,000 का ही रखेंगे, दूसरा टारगेट फिर 49,700 का रख के आप चलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,360 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर लेवल हो गए आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट 50,500, दूसरा टारगेट 50,700। ठीक है, रीजन मैंने आपको पहले से समझा दिया है, बता दिया है कि क्यों ये दोनों लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, निफ्टी के भी टारगेट कहाँ से आए वो भी मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी के कहाँ से आए वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि जनरली 50,500 एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो पार करेगा तो 100 EMA 700 के आसपास का है, वहां तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ पहला टारगेट 50,000 का ही रखिए। ठीक है, और अगर ये टूटा तो फिर एक आपको 49,700 तक का डिप देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए चांसेस नहीं है, सारे इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे ही शो कर रहे हैं, तो एक बढ़िया पॉजिटिव सेशन कल मार्केट में आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब देखिए जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। 1 मंथ का देखिए हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं और लास्ट 5 ईयर से मैं लोगों को ये चीजें सिखा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट हर महीने लगभग 40 से 50 लोगों को हम सिखाते हैं। देखिए ठीक है, और जो भी टॉपिक हम सिखाते हैं उसको लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि डेली 1 आवर का रहता है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप सेम टाइम में पूछ सकते हैं। 50-100 लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रखने को मैं 10-20 लोगों का एक बार में ट्रेनिंग सेशन रख दूं 2-3 घंटे का, दिन में फुर्सत हो जाऊं। लेकिन ये मेहनत करने के पीछे रीजन क्या है कि उस 10 में से 4 को समझ में आता है, 3 आधे कंफ्यूज रहते हैं और बचे हुए 3 पूरे कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर अगले महीने उनको अलग से बैठा के अलग से सिखाने से अच्छा है कि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 लोगों को पर डे 1-1 घंटा वही सेम चीज रिपीट करना, वही सेम चीज बताना पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत से इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो और आप अपने जीवन में एक अच्छा एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाए। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा, और प्लीज हाय हेलो मत भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग, देखिए इस नंबर पे मुझे दिन में 100 से 150 मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, किसी का कुछ फंसा है, किसी का ये पोजीशन फंसी है, किसी का वो फंसा है, किसी को ये परेशानी, किसी को वो दिक्कत, तो मुझे समझ में नहीं आता, टीम कंफ्यूज हो जाती है। तो इसीलिए प्रॉपरली अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, और अगर चाहें तो लिख सकते हैं आई वांट टू नो अबाउट योर ट्रेनिंग सेशंस, और आपको पूरी डिटेल वहां पे कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, मुझसे बात करने की इच्छा हो अगर तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से बात भी कर लूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।